हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दुर्गा राय, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमारा टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड, जो कि चैप्टर 1 है क्लास 11 से। हमने इसका 3 पार्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो ये हम लोग का पार्ट 4 है। ठीक है, चलिए अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने लिविंग वर्ल्ड पढ़ा था, कॉपरेशन कन्फ्लिक्ट पढ़ा था, फीचर्स पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफाइनिंग फीचर। पहले हम इसको फिर से और एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है कैरेक्टर। और डिफाइनिंग फीचर क्या होता है? जो 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहेगा, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको ये नहीं पाया जाएगा। तो हम लोग इसी कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग फीचर की बेसिस में ही कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या डिफाइनिंग फीचर है, उसके बारे में हम जान रहे हैं। पहले हमने ग्रोथ पढ़ा था, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग नहीं, क्योंकि ग्रोथ आपका रस्ट आयरन में भी पड़ता है, तो वो भी तो ग्रोथ होता है ना, उस वजह से। उसके बाद हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था, जो कि डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन अगर 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, तो आपको मालूम ही है कि स्टेराइल जो लोग होते हैं, जैसे कि वर्कर बी, वो लोग तो आपका रिप्रोडक्शन नहीं करते ना, तो उस वजह से ये डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। तीसरा फिर हम लोगों ने पढ़ा था आपका मेटाबॉलिज्म, जिसमें मैंने आपको कहा था कि सम ऑफ ऑल रिएक्शंस जो ऑकर होता है हमारे बॉडी में, उसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म बोला था। कैटाबॉलिज्म मतलब कट देना, ब्रेक डाउन हो जाना, ब्रेक डाउन होने से एनर्जी रिलीज होगा। एना मतलब जोड़ना, रिलीज मतलब एनर्जी को देना पड़ेगा, मतलब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ऐसे मैंने बोला था। आप लास्ट क्लासेस में जाके अच्छे से देख सकते हैं। अब मैंने ख़त्म किया था, लेकिन मैंने एक लाइन बोलना भूल गई थी कि मेटाबॉलिज्म इज एन डिफाइनिंग फीचर। क्यों? इसी वजह से, क्योंकि इसके ये 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, आपको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कभी भी मेटाबॉलिज्म देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आज हमारा नया टॉपिक है कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्शियसनेस के बारे में। ठीक है, अब हम इस टॉपिक से समझेंगे कि ये एक डिफाइनिंग फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? पहला पॉइंट, द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम इतना देर से पढ़ रहे थे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, ये सब के बारे में, तो उन सबसे जो सबसे बड़ा है पॉइंट है, वो है आपका कॉन्शियसनेस। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। ठीक है, यही सबसे मेन पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है? मोस्ट ऑब्वियस। ठीक है, ऑब्वियसली पाया जाएगा। और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहता है एक ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? पहला होता है आपका सेंस और दूसरा होता है आपका रेस्पॉन्स। तो सेंस और रेस्पॉन्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, अब क्या है, जैसे कि हमारे कुछ हैंड में अगर एक मस्कीटो आके बैठ जाएगा, तो वो हमको सेंस हुआ ना कि ठीक है, यहाँ पे एक मस्कीटो आके बैठा है, तो हम इसका रेस्पॉन्स क्या करेंगे? फटाक से इसको मार देंगे या उसको भगा देंगे। तो वही होता है सेंस और रिस्पॉन्स। तो इसके लिए हमने कुछ कुछ एग्जाम्पल पढ़ा है। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर रहेगा ना, तो उसमें आपको कॉन्शियसनेस दिखेगा ही। हाँ, तो क्या होता है, एक छोटा से छोटा ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपका जो बैक्टीरिया रहता है ना, उसको भी अगर हमारी बॉडी में अगर किसी बैक्टीरिया ने अटैक किया है, ठीक है, अगर हम उसको रोकने के लिए एक एंटीबायोटिक ले रहे हैं, ठीक है, तो वो एंटीबायोटिक क्या कर रहा है? वो बैक्टीरिया को मारने जाएगा ना, लेकिन वो बैक्टीरिया जो रहता है ना, उसमें भी इतना सा मतलब आपका सेंस रहता है कि मुझे बचना है। तो वो जब एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया पे अटैक कर रहा है, तो उस टाइम पे बैक्टीरिया क्या करेगा? अपना मेम्ब्रेन का परमेबिलिटी को चेंज कर देगा ताकि वो बच सके। ऑल्दो वो बचेगा नहीं, लेकिन वो कोशिश करेगा ना कि बचने का। आज अगर पकड़ो तुम एक जंगल में गए और तुम्हारे पीछे एक टाइगर आ रहा है, तो तुम भागोगे ना। ऑल्दो तुम्हें पता है कि 99% चांस है कि तुम नहीं बचोगे, लेकिन तुम भागोगे ना। तो वही बात है कि कुछ चीज़ सेंस होने पे जो रिस्पॉन्स किया है, वही कॉन्शियसनेस होता है। अब इसका हम लोग दूसरा और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्राइंग दिया है प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स का जैसे आपको पता है, अगर किसी प्लांट को लगा ना कि उसका मतलब प्लांट में पानी की कमी है या स्कैरसिटी है पानी का, तो क्या करेगा? वो अपना स्टोमेटा को बंद कर देगा और अपना पानी का यूज़ एकदम मिनिमम तरीके से करेगा। ठीक है, वो ऐसा नहीं करेगा कि ठीक है पानी नहीं है लेकिन धमाधम यूज़ करके ख़त्म कर दो और मर जाओ, ऐसा तो कोई नहीं करेगा ना। तो ये मतलब उतना सेंस है प्लांट में। और उसी में अगर कोई पॉल्यूटेंट्स भी आ गया ना, तो प्लांट को मतलब स्टोमेटा क्या होता है, अपने आप क्लोज कर लेते हैं कि नहीं, हमको ये पॉल्यूटेंट नहीं लेना है, हमको सिर्फ बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ही एक्सेप्ट करना है। तो वो भी करते हैं प्लांट। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो लोग में भी सेंस है कि
कुछ चीज़ बुरा हो रहा है अच्छा हो रहा है उन लोगों में सेंस है, और उसी हिसाब से वो लोग रिएक्शन देते हैं या रिस्पॉन्स देते हैं, उसी को हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस, जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कभी आपको कॉन्शियसनेस नहीं मिलेगा। जैसे कि आज अगर यहाँ पे एक टेबल है, अगर मैं उसको जला दूँ तो वो क्या कोई रिस्पॉन्स करेगा? वो जल जाएगा ना पूरा, ठीक है। वही अगर कोई पेड़ भी हुआ वो भी मतलब रिस्पॉन्स नहीं करेगा, हम लोग देख नहीं सकते कि वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, बट अंदर ही अंदर वो कुछ तो रिस्पॉन्स कर रहा है ना, उसके अंदर कुछ तो रिएक्शन हो रहा है ना कि मुझे जला रहा है, ऑल्दो बेचारा चल नहीं सकता, नहीं तो वो भी उठ के भाग खड़ा होता। पढ़ते हैं फोटो पीरियड। फोटो पीरियड क्या है? फोटो पीरियड, फोटो मतलब आपका लाइट और पीरियड मतलब आपका ड्यूरेशन। अच्छा, तो इससे हमारा क्या होता है, ठीक है। ये फोटो पीरियड जो होता है वो इफेक्ट करता है पर रिप्रोडक्शन में इन सीजनल ब्रीडर्स, प्लांट्स और एनिमल्स में, ठीक है। अब चलिए पहले हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये प्लांट में कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ कुछ जो फ्लावर्स होते हैं ना वो तभी मतलब ब्लूम करेंगे जब उनको सर्टेन टाइम या सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम उनको सनलाइट मिला हो, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो उस वजह से क्या होता है कि वो इफेक्ट करता है। अगर उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, या कोई प्लांट को अगर 6 घंटा चाहिए अपना फ्लावर को ब्लूम करने के लिए, अगर उस प्लांट को 6 घंटा टाइम मतलब आपका सनलाइट नहीं मिला, 6 घंटा आपको सनलाइट नहीं मिला उस प्लांट को, तो वो जो फ्लावर होगा ना ब्लूम नहीं करेगा, इसीलिए बोलते हैं कि इफेक्ट करता है, ठीक है। चलिए ये देखिए, ऐसे आपको ऐसे भी फ्लावर्स दिखेंगे जो सूरज के साथ मतलब ब्लूम होते हैं, और जैसे ही आपका सनसेट होगा ना वो लोग फिर अपने आप क्लोज हो जाते हैं। तो ऐसे भी आपको फ्लावर्स दिखेंगे, ये मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। फोटो पीरियडिज्म ये याद रखिएगा कि फ्लावर्स पे जो आपका सनलाइट का जो असर होता है उसी को हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब वो उसका टाइम का हिसाब से इसका इफेक्ट बोला गया। अब क्या यहाँ पे क्या लिखा है? सम प्लांट नीड सनलाइट फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, देन ओनली द फ्लावर रिंग ऑकर्स, ठीक है, तभी फ्लावर टू ब्लूम होगा, ठीक है। अब फोटो पीरियड का एनिमल में कैसे इफेक्ट पड़ता है ये भी पढ़ लेते। एनिमल सी सन ड्यूरेशन एंड टेम्परेचर फॉर ब्रीडिंग विंटर एंड समर, ठीक है। अब एनिमल क्या करते हैं, ये लोग आपका सन का जो ड्यूरेशन रहता है कि सन कितना देर से कितना देर तक डे लेंथ रहा, या डे लेंथ डिक्रीज हुआ, या सन कितना देर तक रहा ओवरऑल, वो चीज़ वो लोग देखते हैं, ठीक है, वो लोग नोटिस करते हैं। प्लस वो लोग ये भी देखते हैं कि टेम्परेचर कैसा है, विंटर है तो ऑब्वियसली ठंडा लगेगा, समर है तो गर्मी लगेगा, तो वो लोग ये सब भी नोटिस करते हैं कि हाँ ये टाइम में हम लोग को ये ऐसा मतलब करना है कि ये टाइम पे हमको ब्रीडिंग करना है, ये टाइम पे हमको लैंपिंग करना है, ठीक है। तो यही होता है आपका एनिमल्स में। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है लैंप का, ठीक है। अब लैंप क्या करते हैं आपका समर में, देखिए ऐसे ही रहा, फिर ब्रीडिंग हुआ इनका फॉल में, और विंटर में हुआ इनका प्रेगनेंसी, और जो आपका स्प्रिंग आएगा तब होगा इन लोग का लैंपिंग, मतलब बच्चा जब आप वो लोग बच्चे को मतलब देखभाल कर रहे हैं वो आपका स्प्रिंग में करेंगे, और समर में फिर से वो लोग वैसे ही रह जाएंगे, फिर उनका फिर से साइकिल शुरू होगा, फॉल में फिर से हम लोग ब्रीडिंग करेंगे। ऐसे ही तो होता है ना, आप लोग बोलते हैं ना कि आप लोग जैसे कि इसको मतलब ऐसे देख सकते हैं कि मैंने बोला था फ्रॉग सिर्फ रेनी सीजन में ही निकलता है, तो ऑब्वियसली वो टेम्परेचर देखता है कि बारिश आ रहा है तभी तो वो निकलता है ना, ठीक है। तो एनिमल्स को भी इतना सेंस रहता है, तो यही मतलब मैंने आपका कॉन्शियसनेस में ये वाला नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस ओनली फाउंड इन ह्यूमन, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। जैसे कि मैंने बोला था डिफाइनिंग फीचर क्या है आपका, जो 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा। अब सेल्फ कॉन्शियसनेस ऐसा है जो आपको सिर्फ ह्यूमन बीइंग में ही मिलेगा। कॉन्शियसनेस आपको सब ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन बीइंग में मिलेगा, इसीलिए ये डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता। पर कॉन्शियसनेस आपका डिफाइनिंग फीचर है, हाँ, आपको ये चीज़ याद रखना है। अब दूसरा पॉइंट आपका क्या है, पेशेंट इन कोमा आर ब्रेन डेड। हाँ, अब ये क्या बोला गया है, जब कोई पेशेंट कोमा में रहेगा वो लोग लिविंग है, ठीक है, लेकिन उन लोगों को मेडिकली एक टर्म दिया जाता है, वो है ब्रेन डेड, मतलब वो लोग चल फिर नहीं सकते, ठीक है, या कुछ बोल नहीं सकते, तो उन्हीं इसी के लिए उनको बोला जाता है ब्रेन डेड। पर लिविंग क्यों बोला गया, देखिए मैंने यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो मॉनिटर में आपको बीपी ब्लड प्रेशर जो दिख रहा है ना, जो अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है, अब बीपी कहाँ से चलेगा, ब्लड प्रेशर कहाँ से आएगा, आपका हार्ट रेगुलेट करेगा ना ब्लड प्रेशर, तो हार्ट अगर रेगुलेट करेगा, आपका ब्लड फ्लो अगर हार्ट रेगुलेट करेगा तो क्या होगा,
हार्ट अगर चल रहा है तो हार्ट किससे चल रहा है, हार्ट तो एक सेल से चल रहा है ना, तो सेल अगर हुआ तो क्या है, वो लिविंग बीइंग है ना, तो वही है। चलिए अब दूसरा पॉइंट में आते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऑल लिविंग फेनोमेना, ठीक है, आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस दैट रिजल्ट इन इमर्जेंस। इसका मतलब जितना भी लिविंग फेनोमेना होता है ना, वो आपको अंडरलाइंग इंटरफेरेंस की वजह से होता है, ठीक है, उसी वजह से इसका रिजल्ट में आपको इमरजेंस मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको हम और अच्छे से समझते हैं। अब जो आपका कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ठीक है, या फॉस्फोरस जो भी बोले, ये सब जो आपका मॉलिक्यूल्स है ना, क्या ये लिविंग है? नहीं है ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है ना। जब ये सब मिल जाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? बनाते हैं आपका बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जो कि नॉन लिविंग रहते हैं, ये बनाते हैं आपका कंबाइन करके बायो मॉलिक्यूल्स, जो कि लाइफ जनरेटिंग रहता है, ठीक है। अब बायो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो लोग भी कंबाइन होंगे, कंबाइन होके बनेंगे सेल ऑर्गेनेली, जो कि लिविंग होता है। और उसके बाद जो सेल ऑर्गेनेल है वो आपका बनाएंगे सेल, जो कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल आ गया मतलब लाइफ आ गया। वो छोटा छोटा चीज़ जो नॉन लिविंग चीज़ था, उनसे भी हमको लाइफ मिला है, मतलब जो छोटा छोटा चीज़ कंबाइन हो के बन के एक बड़ा, मतलब बोलता है ना कि अगर तुम थोड़ा थोड़ा भी अभी पढ़ोगे, बाद में जाके वो काम आने वाला है, ठीक है। तो वही नॉलेज बेकार का नहीं होता, वैसे बोलेंगे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी बेकार के नहीं होते, ये आगे जाके आपके काम आएंगे। तो ये जो छोटे छोटे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये एक नॉन लिविंग है, लेकिन मिलके बायोमॉलिक्यूल बना लिया, जो कि लाइफ जनरेटिंग होता है। बायोमॉलिक्यूल्स आपका मिलके सेल ऑर्गेनेली बना लिया, सेल ऑर्गेनेल मिलके आपका सेल बना लिया, सेल आ गया मतलब लाइफ आ गया, ठीक है। अब चलिए सेल के बाद वो मिलके बनाएंगे आपका टिश्यू, टिश्यू मिलके बनाते हैं आपका ऑर्गन, ऑर्गन तक आ गया है, ऑर्गन बना के मिलके बनाएंगे आपका ऑर्गन, मिलके बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से आपको ऑर्गेनिज्म भी मिलके बनेगा, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। तो वही छोटे छोटे चीज़ मिलके एक बड़ा काम का चीज़ बना लेता है, बोलता है ना बूंद बूंद से बना सागर, ठीक है। बूंद को हम इतना काम में नहीं लेते, लेकिन वही जब सागर बन जाता है तो बहुत काम आता है। तो वही ये चीज़ बोलना चाह रहा है कि अंडरलाइंग इंटरेक्शन जो होता है वो लिविंग फेनोमेना क्यों होता है, अंडरलाइंग इंटरेक्शन की वजह से, ठीक है, जो कि रिजल्ट इन इमरजेंस, ठीक है। छोटे छोटे चीज़ों से ही एक बड़ा लिविंग बीइंग बनता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। अब इतना सब कुछ पढ़ लिया हमने, क्यों पढ़ा था इसके बारे में, व्हाट इज़ लिविंग जानने के लिए ना। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ लिविंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरैक्टिव सिस्टम केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। अब सेल्फ रिप्लिकेटिंग क्या है, रिप्लिकेटिंग क्या है, आपका जो डीएनए जो डबल होगा, एक डीएनए से दूसरा डीएनए जो बनेगा, जो रिप्रोडक्शन करेगा, एक से दो जो बने, बोलते हैं ना हम दो हमारे दो, वैसे ही, ठीक है, या इसमें बोलते हैं आपको, मतलब बोलते हैं कि हम दो हमारे चार, ठीक है। चलिए तो यही सेल्फ रिप्लिकेटिंग हुआ। इसके बाद क्या होगा, जब कोई जन्म हुआ है, कोई रिप्रोड्यूस हुआ है, तो ऑब्वियसली वो अपना एनवायरनमेंट के साथ इवॉल्व करेगा ना। आप तो पुराने ज़माने में नहीं रहेंगे ना, कोई सामने वाला मोबाइल चला रहे तो आप भी चलाएंगे ना, आप भी देखेंगे चलो हम लोग भी टेक्नोलॉजी को जानते हैं, तो इवॉल्व होगा, ठीक है। इवॉल्व हुआ, सेल्फ रेगुलेटिंग, वो लोग खुद को रेगुलेट करते हैं। बॉडी में सबको पता है कि किसको क्या बनाना है, बॉडी का जो छोटा सा जाइगोट बनता है ना, उसको मालूम रहता है कि मैं एक जाइगोट हूँ, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मुझे कहाँ पे अपना हाथ बनाना है, कहाँ पे अपना पैर बनाना है, ठीक है। यही रहा आपका सेल्फ रेगुलेटिंग। अब क्या आता है, इंटरैक्टिव सिस्टम, ठीक है, मतलब इंटरेक्शन। बॉडी में तो बहुत इंटरेक्शन होता है ना आपके बॉडी के अंदर, ठीक है, वही जो इंटरेक्शंस होते हैं उसी को बोलते हैं इंटरैक्टिव सिस्टम। इसके बाद आता है केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। ये देखिए कॉन्शियसनेस के बारे में यहाँ पे फिर से आ गया, जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने जैसे बोला था, यहाँ पे एक मॉस्किटो आके बैठ गया तो हम जाके फटाक से मार देंगे ना उसको या भगा देंगे ना, तो वही है आपका रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, बाहर से आया हुआ कोई स्टिमुलस पे हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। चलिए अब और एक पॉइंट इसमें है, ये पढ़ते हैं ये वाला पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शेयर सिमिलैरिटीज। ये क्यों बोला गया है, अब देखिए लाइफ जो इवॉल्व हुआ है ना, स्टार्टिंग जब मतलब अर्थ का बस थोड़ा सा एनवायरनमेंट बनने लग गया था,
स्टार्टिंग में कोई ऑर्गेनिज्म नहीं था, एक जो छोटा पहले पानी आया, पानी से एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म बना, उसी ऑर्गेनिज्म ही तो एवॉल्व होते 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 इतना सारा अभी इतना डाइवर्सिटी बन गया है, वही ऑर्गेनिज्म ही तो एवॉल्व हुआ है ना। तो हम सब में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज हम लोग शेयर करते हैं, चाहे वो डीएनए लेवल पे हो, चाहे वो मॉलिकुलर लेवल पे हो, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर सिमिलरिटीज। चलिए आज हम लोग कुछ PYQs करते हैं। इतना दिन से हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कुछ PYQs देखते हैं सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है, ट्रू बोला गया है, ये वाला चीज़ में वो लोग खेल लेते हैं, ट्रू के जगह फॉल्स भी बोल देते कभी कभी। फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सा पॉइंट यहाँ में से ट्रू है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या ये सच है? नहीं, कुछ कुछ केसेस में नहीं। हाँ, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन रहता है? नहीं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म शो मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये राइट है? हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन भी होगा, ग्रोथ भी होगा और रिप्रोडक्शन भी होगा। तो ये वाला पॉइंट हमारा राइट है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आंसर है सी, लिविंग ऑर्गेनिज्म शो मेटाबॉलिक रिएक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। एंड डी नंबर ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो मूवमेंट, ये भी गलत है, कोई कोई चीज़ दिखाता है आपका मूवमेंट, ठीक है। चलिए, तो फिर आपका आंसर आ गया आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये आया है नीट 2018 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट मैंने जैसे बोला था ट्रू एंड फॉल्स का, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट इवॉल्व एंड अडाप्ट टू चेंजेस इन द एनवायरमेंट, ना, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो वो इवॉल्व होगा ही। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस बट ओनली अ फ्यू कैन ग्रो, नहीं, ये भी सच नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म पोजेस अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, ये तो मैंने बोला था, मेटाबॉलिज्म आपका डिफाइनिंग फीचर है, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तो लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाता ही है, हमने पहला पॉइंट में भी यही बोला था, तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नॉन लिविंग थिंग्स अंडरगो द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ना, सेल है तो लाइफ है, बिना सेल का कोई लाइफ नहीं है, तो नॉन लिविंग में तो सेल होने का बात ही नहीं है, तो ये कट है, तो ये सब कट है, बस सी नंबर राइट है, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि आपका आया था 2014 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, चलिए पढ़ते हैं, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, ये तो रहता है ऑब्वियसली, मैंने बोला था रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, मच्छर बैठेगा उसको मारेंगे या भगाएंगे ही, ये तो रहता है। एबिलिटी टू एवॉल्व, ये भी रहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, हम लोग को पूछा गया नॉट, ठीक है, ये भी रहता है, सी है। मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुली, ये भी रहता है, मैंने तो बोला ही था, स्टिमुली आएगा तो रेस्पॉन्स पड़ेगा ही। इनएबिलिटी टू एडप्ट टू द एनवायरमेंट, ये गलत है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एबिलिटी रहता है कि वो अपने एनवायरमेंट के साथ एडप्ट कर सके, ठीक है, तो आपका आंसर है डी, और ये सब आपका ऑप्शन रॉन्ग है, आंसर है डी। चलिए थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम लोग इसका